अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं असद कुकिंग 375। आज हम बनाना सीखेंगे थाई सूप। वो लाजवाब बनेगा, रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। मुझे बॉस बोल रहे यार रेस्टोरेंट जैसा हम थाई सूप बनाना है, उसी तरह खाएंगे इंशाल्लाह, उसी तरह ही बनेगा। देख लें दोस्तों, मैंने पानी ले लिया है। पानी जब आपने लेना है उसमें चिकन कनौर की 2 टिक्कियाँ लेनी है, उसको आपने पानी में हल कर देना है। देख सकते हैं मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितने बंदे हैं इस तरह। अगर चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा डालना है तो कम है तो कम कर सकते हैं। टिक्कियाँ मेरी हल हो चुकी हैं। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो ऐड करेंगे उसको आपका काटने का तरीका ये है कि पेपर की तरह काटना है आपने, बिल्कुल बारीक बारीक, जिस तरह आप होटल से खाते हैं थाई सूप, तो उसी तरह। कुछ लोग बोलते हैं इसमें सब्ज़ियाँ ऐड होती हैं। भाई अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो वरना ऐड नहीं होती। देख सकते हैं मैंने अदरक डाल दिया। अदरक जैसे इस तरह डालना है कि जैसे आप निहारी के ऊपर डाल के खाते हैं उसी तरह सेम काट खाना है। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली है। ठीक है, इसको बैल आ चुका है। जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी तरह को आपको रेसिपी मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये नहीं मजबूरी से कर दें। तो दोस्तों इस टाइम मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, नमक डालने के बाद इसमें 3 से 4 नींबू का रस जाएगा। नींबू का रस जो है, आप अगर खटाई ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ बोलते हैं कि यार सही खट्टा होना चाहिए, अगर सही खट्टा होना चाहिए तो इस नींबू को आप डबल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 नींबू लिए हैं, उसका रस निकाल के डाल दिया है। अभी इसको हमने ऊपर ढाँप के ना 5 से 6 मिनट या 7 मिनट बस पकाना है। उसके बाद आपका थाई सूप इंशाल्लाह तैयार है, देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्टी है। अभी इसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लेना है 1 चम्मच कोलन उसको पानी में हल करना है। पानी में हल करके तो इसको गाढ़ा कर दें। गाढ़ा भी अपने हिसाब से करें। कुछ लोग ज़्यादा पतला पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लें, कम करते हैं तो नॉर्मल डाल लें। मुझे तो इसी तरह चाहिए, आप जिस तरह देख रहे हैं। बस आपका थाई सूप तैयार है, खा सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेम तरीका है। बाकी जो सब्ज़ियां, गाजर, दूसरी जो चीज़ें भाई थाई सूप में जाती हैं, गलत बात है। क्योंकि मैं रेसिपी ये रेस्टोरेंट से ली है, क्योंकि वो बोलते हैं थाई सूप में नहीं जाती। वैसे किसी बंदे की फरमाइश हो, शौक़ से वो कहते हैं नहीं जी ये होनी चाहिए, तो फिर आप ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको थाई सूप पसंद होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।